इसी बीच एक विवादास्पद कड़ी भी आई। इस्मत का एक लेख कुरान पाक के अवमानना के आरोप में घिर गया, पर ये बेबुनियाद आरोप इस्मत के कलम को रोक नहीं सकी। उन्होंने जो देखा, सुना और महसूस किया, उसी को लेखनी का जामा पहना दिया। मार्क्सवाद और समाजतंत्र पर उनका अटूट विश्वास कभी नहीं डगमगाया, बल्कि समय के साथ साथ और मजबूत होता गया। उनके लेख में नारीवाद, नारी की यौनता, महिला सशक्तिकरण, मध्यम वर्ग की लड़ाई मुख्य रूप से झलकते हैं। मैंने जो शुरू में जो हब्स देखा, उस हब्स को पोर्ट्रे किया। मेरे ख्याल में मैं पेंटर नहीं हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ। देखती हूँ, वो फोटोग्राफ कर लेती हूँ, उसको समझ लेती हूँ, रच लेती हूँ, ये महसूस करती हूँ कि मेरे ऊपर बीत रही है। ये बच्चे कहानी में इस्मत लिखती हैं, एक जमाना था जब मेरा ख्याल था कि दुनिया में बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन उसके माँ बाप और भाई बंधु होते हैं। वो उसके दिल की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते, बेजा जबरदस्तियों से उसकी उभरती हुई ताकतों को कुचल देते हैं। यही वजह है कि जब वे बड़े हो जाते हैं तो बजाय मुकम्मल इंसान बनने के चोर, डाकू और उचक्के बन जाते हैं। तभी तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन खुद मां बनने के बाद मेरे ख्यालात ने एकदम से पलट खाया और यकीन हो गया कि आजकल के बच्चे ही जरूरत से ज्यादा हठीले, बेचैन और मुंहजोर पैदा हो रहे हैं। उनकी तामीर में ही कोई खराबी पैदा हो जाती है जो उन्हें जंगली बना देती है। उस समय के रूढ़िवादी समाज में रहकर इस्मत ने एक उर्दू लेखिका होते हुए जिस हिम्मत के साथ नारी की यौनता के प्रसंग को उजागर किया, वो समाज की मूर्खता के खिलाफ एक विद्रोह के बराबर था। और इस दिशा में सन 1942 में प्रकाशित इस्मत चुगताई के लिहाफ को भारतीय साहित्य का एक अनमोल रत्न माना जाता है। लिहाफ में इस्मत ने एक यौन अतृप्त बेगम के समलैंगिक संपर्क का चित्रण किया था, जिसे आज भी साहित्य जगत में अकल्पनीय हिम्मत की कसौटी पर खरा उतरने का मिसाल माना जाता है। और वो बावजूद नई रुई के लिहाफ के पड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता। मगर क्यों जिए फिर कोई? रब्बो ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चटपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म भरना शुरू हुआ, गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीबो गरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आई।